पवित्र बाइबल में कुछ ऐसी आयतें हैं, कुछ ऐसे वचन हैं जो चिल्ला चिल्ला कर आपसे कहते हैं, मुझसे कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए। और ये कुछ आयतें पढ़ने में बहुत ही अनकंफर्टेबल हैं क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं और खरी बात करती हैं। और ऐसी आयतें बिल्कुल स्पष्ट हैं क्योंकि ये धर्मी को अधर्मी से अलग करती हैं, अपवित्र को पवित्र से अलग करती हैं और सील गर्म यानी लूक वॉर्म को एक सच्चे परमेश्वर के साथ, वफादारी के साथ और आग के साथ जल रहे विश्वासी से अलग करती हैं। और ऐसा ही एक वचन है मत्ती अध्याय 7 वचन 21 से लेकर 23 तक में। यहाँ पर प्रभु यीशु बात कर रहे हैं। वह क्या कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। क्या प्रभु यीशु के ये वचन चेतावनी से भरे हुए नहीं है कि हमारे बीच में हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे प्रभु कहते हैं, लेकिन ना तो वह मसीह में है और ना मसीह यीशु उनमें है? क्या आपको प्रभु यीशु के ये वचन चेतावनी से भरे हुए नहीं लगते हैं कि उस न्याय के दिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोचते थे कि हमने बपतिस्मा लिया है, हम चर्च जाते हैं, हम आराधना करते हैं, अपने घर में भी कॉटेज मीटिंग करवाते हैं, लेकिन आखिर में प्रभु यीशु उनसे कहेंगे कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर चले जाओ। कुकर्म करने वालों, इंग्लिश में लिखा है यू हु प्रैक्टिस लॉलेसनेस, मतलब कि तुमने अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारा कि जैसे मैंने तुम्हें कोई मापदंड ना दिया हो कि तुम्हें इस पृथ्वी के ऊपर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तुमने वैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारा कि जैसे मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि तुम्हें किस तरह से इस पृथ्वी के ऊपर एक सच्चे वफादार विश्वासी की ज़िंदगी जीनी है। यू हो प्रैक्टिस लॉलेसनेस, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर चले जाओ। मुझे और आपको लगातार परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पिता, हमें अपने आत्मा की सामर्थ्य दे, अपना अनुग्रह दे कि हम इस सावधानी के साथ चलें कि इस पृथ्वी के ऊपर हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं और हमें पवित्रताई वाला जीवन दे और हम उसके वचनों के अनुसार अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आखिर में क़यामत के दिन जब हम कहें कि हे प्रभु और हमें सुनना पड़े कि हे कुकर्मियों, हे तुम जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते थे, मेरी आज्ञाओं को तोड़ने वालों, मुझसे दूर चले जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। नो, वी डोंट वांट टू हियर दोज वर्ड्स फ्रॉम द सेवियर। तो मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अच्छे, ईमानदार, परमेश्वर का भय मानने वाले खुदा के दास, जो कि हमें इनकरेज करें पवित्र ज़िंदगी जीने के लिए और परमेश्वर के वचनों की आज्ञाकारी करने के लिए और पश्चाताप करने के लिए। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत से ऐसे प्रचारक, बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं जो ये कहते हैं कि आपको पवित्र ज़िंदगी जीने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप माफ़ किए जा चुके हैं प्रभु यीशु के लहू के ऊपर, बस विश्वास करो। लेकिन वह पश्चाताप का और पवित्र ज़िंदगी जीने का कोई भी जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, हमें चाहिए वो प्रचारक, वो लीडर जो लगातार पाप के खिलाफ प्रचार करेंगे, जो लगातार लोगों से कहेंगे कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, जो लगातार लोगों को पवित्र जिंदगी जीने की ताकीद करेंगे और जो लोगों को ये याद दिलाएंगे कि इस जिंदगी के पार ही असल जिंदगी है, जिसके लिए मुझे और आपको तैयार होना है और जिसके लिए हमें फैसला करना है। क्या आप और मैं, हम जो बाइबल के प्रचारक हैं, क्या हम ऐसे प्रचारक बनेंगे? और आप जो सुनने वाले हैं, क्या आप ऐसे प्रचारकों को सुनेंगे और लोगों को बताएंगे इनके बारे में?
क्या आप बनेंगे वो बाइबल के प्रचारक जो बाइबल को पकड़ेंगे और कहेंगे कि ये खुदा का वचन है और खुदा ये कहते हैं कि आपको अपनी जिंदगी इस तरह से गुजारनी चाहिए इस बुरे और दुष्टता से भरे संसार में? हर एक परमेश्वर के दास को और प्रचारक को संत पौलुस के इस वचन के अनुसार चलना चाहिए, जो वह कहते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 2 तक में। 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 2 लिखते हैं कि हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था। क्या ठान लिया था? कि तुम्हारे बीच यीशु मसीही वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीही को छोड़, क्रूस के ऊपर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। अपने आप को परखना यानी सेल्फ एग्जामिनेशन हर विश्वासी के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जिंदगी में ग्रो होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन, अपने आप को परखना बहुत ही जरूरी है। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। अगर एक आत्मिक आईना, एक आत्मिक मिरर आपके सामने रखा जाए तो उस आईने में आप क्या देखेंगे? एक खुदा का भय मानने वाला इंसान या संसार और इसकी अभिलाषाओं के पीछे भागने वाला इंसान? क्या हम देखेंगे पाप से दूर भागने वाला इंसान या पाप की तरफ भागने वाला इंसान? क्या हम देखेंगे पाप के साथ संघर्ष करने वाला इंसान या पाप में मजे करने वाला इंसान? क्या हम देखेंगे पवित्र बनने और पवित्र जिंदगी जीने की कोशिश करने वाला इंसान या पवित्रता की कोई भी प्रवाह ना करने वाला इंसान? क्या हम देखेंगे अपनी इच्छाओं और अपनी लालसाओं को पूरा करने इंसान या परमेश्वर की इच्छा, उसकी मर्जी के अनुसार चलने वाला इंसान? क्या हम उस आईने में देखेंगे माफ ना करने वाले, कड़वाहट के साथ भरे हुए धब्बों को, या हम देखेंगे माफी के वस्त्र पहने हुए इंसान को, क्योंकि आप खुद भी माफ किए जा चुके हैं? तो अगर ये आत्मिक आईना अब भी इसी वक्त जब आप ये वीडियो को देख रहे हैं आपके सामने रख दिया जाए तो आप क्या पहने हुए हैं? What are you wearing right now? I'm not talking about the physical mirror. I'm talking about the spiritual mirror. क्या आप पहने हुए हैं परमेश्वर के वस्त्र को या संसार और इसकी अभिलाषाओं को? हमें सच में really we need to pray, हमें सच में ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी जिंदगियों में प्रभु यीशु की झलक आए। जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुमने मुझे देखा तो तुमने मेरे पिता को देखा। क्या हम ये कह सकेंगे कि अगर आपने मुझे देखा तो आपने हमारे प्रभु यीशु को देखा? और इसके लिए हमें पिता से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें ऐसा बना, और पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगनी चाहिए ऐसी जिंदगी जीने के लिए। प्लीज वो मसीह ना बने जो कि मसीह का नाम तो ओढ़े हुए हैं, उसकी पहचान को ओढ़े हुए हैं, लेकिन जिंदगी बिल्कुल उसके उल्ट, उसके विपरीत चल रही है। हमें ईमानदारी से ये इच्छा रखनी चाहिए, वी मस्ट बी डिजायरिंग कि पवित्र आत्मा आए, हमें गाइड करे और हमें पवित्र बनाए। देखिए, हम अपने आसपास के लोगों के सामने तो अपनी धार्मिकता का, अपनी आत्मिकता का, अच्छी जिंदगी का पाखंड या दिखावा कर सकते हैं। अगर हम कर रहे हैं तो आप अपने पास्टर को धोखा दे सकते हैं, अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हैं, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ को धोखा दे सकते हैं, अपने बच्चों को धोखा दे सकते हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं उन्हें धोखा दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की नज़र से आपके और मेरे ख्याल तक भी छिपे हुए नहीं हैं। उसके सीसीटीवी कैमरे हमारे विचारों में, हमारे मन की हर एक बात के ऊपर लगे हुए हैं। ओके, तो ध्यान से सुनिए इस वचन को जो मैं आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूं। इब्रानियों, हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 13, इब्रानियों अध्याय 4 वचन 13 लिखा है यहाँ पर, और सृष्टि की कोई भी वस्तु परमेश्वर से छिपी हुई नहीं है, वरन जिसे हमने लेखा देना है। मतलब कि जिसके सामने हमने न्याय के लिए खड़े होना है, जो हमारा न्याय करेगा, उसकी आंखों के सामने, उसकी नज़र के सामने सब वस्तुएं खुली हैं और प्रगट हैं, यानी जाहिर हैं। सब कुछ उसके सामने खुल्लम खुल्ला है, प्रगट है और जाहिर है, चाहे वो हमारी गुप्त बातें हैं, चाहे वो हमारे गुप्त विचार क्यों ही ना हो। अब कुछ पल के लिए ज़रा सोचिए कि आपकी गवाही, आपकी टेस्टिमनी लोगों के सामने कैसी है।
और पर्सनली प्राइवेट में आपकी टेस्टिमनी क्या है? परमेश्वर आपको कैसे देखते हैं? उसके सामने आप कैसे हैं? आपके विचारों में क्या है? आपके ख्यालों में क्या है? आपकी इंटेंशंस, आपके इरादों में क्या है? क्योंकि इन सब चीजों को भी परमेश्वर जज करेंगे, इन सब का भी न्याय होगा। क्या हमारे विचारों में भी वो संघर्ष चलता है पाप के खिलाफ जो चलना चाहिए, या हम अपने विचारों में, अपने मन में, अपने ख्यालों में इन गुनाहों को एंटरटेन कर रहे हैं? क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हमारे ख्यालों में पैदा होता है, ये बहुत ही जरूरी है कि ये क्या है। क्या इनके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है? क्या हमारे ख्याल पवित्र हैं? क्योंकि देखिए, जब हम वचन में देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, तो वहां पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि इंसान के मन में, उसके विचार में, ख्यालों में जो कुछ भी पैदा होता है वो लगातार निरंतर बुरा ही होता है। इसकी वजह से खुदा ने उस सारे शहर को नाश कर दिया। अब क्या हमारे ख्याल पवित्र हैं? अगर नहीं है तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे ख्यालों को भी खुदा तो पवित्र कर। So my dear friends, let us give up hypocrisy because Jesus hates it. क्योंकि पाखंड को परमेश्वर प्रभु यीशु नफरत करते हैं। इसे छोड़िए, इसे त्याग दीजिए। क्योंकि जब हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब अध्याय 7 में, तो वहां पर यिर्मयाह जो इजरायली लोगों को संदेश दे रहा है वो हिपोक्रेसी के खिलाफ था। क्योंकि वह लोग चर्च तो आते थे, वह लोग बलिदान तो चढ़ाते थे, लेकिन उनके विचार, उनके मन के ख्याल, उनकी जो परमेश्वर के साथ रिलेशन था वो सही नहीं था। इसलिए आइए हम भी उनके जैसे ना बने। क्योंकि जब प्रभु यीशु के बारे में हम देखते हैं तो उनका भी संघर्ष लगातार सदूकियों, फरीसियों और उस समय के लोगों के साथ यही था कि वह लोग पाखंड भरे काम करते थे। लोगों के सामने तो वह ऊंची ऊंची दुआएं करते थे, उपवास करते थे, लोगों को दिखाते थे कि वह बहुत धर्मी हैं, पवित्र हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु जानते थे कि हर एक इंसान के मन में क्या है। इसलिए प्रभु यीशु लगातार उनके खिलाफ बोलते थे, लगातार उन्हें सावधान करते थे। क्या हम भी उन पाखंडियों की जिंदगी जी रहे हैं? अगर हां, तो आज हमें एक तरफ होना चाहिए, या तो खुदा की तरफ या फिर संसार की तरफ। अगर आपको पाप पसंद है तो पाप की तरफ जाइए, और अगर आपको प्रभु यीशु पसंद है तो उसकी तरफ आइए। क्योंकि बीच का रास्ता वचन हमें नहीं देता है, बीच का रास्ता प्रभु यीशु हमें नहीं देते हैं। और ना ही ये बीच का रास्ता परमेश्वर को पसंद है कि आप एक तरफ परमेश्वर की तरफ रहें और दूसरी तरफ दूसरे देवी देवताओं, शैतान, पैसा, नौकरी, जॉब, हर चीज की पूजा करें। क्योंकि ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है जो मैं यहां पर कर रहा हूं, यही बात यहोशुआ भी कर रहा था अपने इजरायली लोगों के साथ। जब वह कहता है यहोशुआ अध्याय 24 वचन 15 में कि और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगती है, यदि खुदा के प्रति वफादार रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, यदि प्रार्थना में बैठना आपको सही नहीं लगता है, यदि खुदा के साथ संगति करना, एक अच्छी वफादारी वाला जीवन गुजारना आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चुन लो आज, चूज यू टुडे। डिसाइड करो, फैसला कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। क्योंकि ये इजरायली लोग भी परमेश्वर की सेवा भी करते थे और साथ ही साथ दूसरे देवी देवताओं के पीछे भी भागते थे, उन्हें भी बलिदान चढ़ाते थे, उनके आगे भी सजदे करते थे। तो परमेश्वर इन्हें वादा की हुई धरती के पास लेकर आ गया है। अब इन्हें उस कनान देश में लेकर जाने वाला है। लेकिन उस देश में जाने से पहले परमेश्वर चाहता है कि ये लोग एक तरफ खड़े हो जाएं, कि वह परमेश्वर के साथ हैं या दूसरे देवी देवताओं के साथ हैं। इसलिए परमेश्वर यहोशुआ के थ्रू कहता है कि आज डिसाइड कर लो, आज चुन लो कि तुम लोग किसकी सेवा करोगे। और आज हम भी, जो कि अंतिम दिनों में हैं और उस वादा की हुई नई धरती यानी नए यरूशलेम में एंटर करने वाले हैं, तो परमेश्वर आज हमसे भी यही सवाल पूछ रहे हैं, वचनों के थ्रू, अपने लोगों के थ्रू, प्रचारकों के थ्रू, कि आज चुन लो कि तुम किसकी तरफ हो, संसार की तरफ या खुदा की तरफ। और सुनिए इस सवाल का यहोशुआ ने क्या जवाब दिया था। यहोशुआ कहता है कि परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य यानी लगातार करूंगा। लगातार मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। क्या आप, क्या मैं
ये बात कह सकते हैं, यही जवाब दे सकते हैं जब परमेश्वर हमसे कहते हैं कि आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। क्या हम कह सकते हैं कि मैं और मेरा घराना नित्य लगातार यहोवा ही की सेवा करेंगे? चूज यू टुडे। आज फैसला कर लो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन।